दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जीवन में संपन्नता का सिद्धांत क्या है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में आपसे डिस्कस किया था कि समृद्धि केवल एक मॉनेटरी टर्म्स या लग्जरियस लाइफ को ही नहीं बोला जाता है, लेकिन जिस जीवन के अंदर सुख है, शांति है, अच्छे संबंध है, एक अच्छा करियर भी है, तो सारी चीजें कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अच्छा भाग्य है, समृद्ध जीवन है। लेकिन इस समृद्ध जीवन को प्राप्त करने के लिए हम निरंतर स्ट्रगल किए जा रहे हैं। हम पीछे भाग रहे हैं चीजों के कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए, हमें फलानी चीज चाहिए, तो हम इन चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं। लेकिन स्टॉप करिए, जीवन में संपन्नता के सिद्धांत को पहले समझिए कि क्या है। हमें एक बहुत गहरे रहस्य को समझना पड़ेगा। ये कायनात, ये कुदरत डिवाइन एनर्जी से बनी हुई है, ये इम्प्योर एनर्जी से नहीं बनी हुई है। ये पूरी कायनात, यूनिवर्स एक प्योर एनर्जी से बना हुआ है। इसके लिए एक एग्जाम्पल को हम समझेंगे। आप सभी देवी देवताओं को मानते होंगे, उनकी पूजा भी करते होंगे। आपने एक चीज पर गौर किया होगा कि देवी देवताओं से हम मांगने जाते हैं और देवी देवताओं के हाथ सदैव इस तरीके से होते हैं। वो सदैव देने के रीति से ही उनका हाथ हमेशा एक वरदानी हाथ इस तरीके से कायम रहता है। लेकिन कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी है, चाहे उसकी रोजी रोटी डेली की यदि वो 200 रुपए भी कमाता है तो 5 रुपए मंदिर में जरूर डालता है। हम देखेंगे कि देवी देवताओं के पास तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी भावना के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा मंदिर में कुछ ना कुछ अर्पित करके जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देवी देवताओं के मंदिर हर तरीके से भरपूर है। हर चीज का चढ़ावा उनके पास आता है, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे गोल्ड के रूप में हो, फल के रूप में हो, फूलों के रूप में हो, हर चीज उनके चरणों में अर्पित होती है। क्या कारण है इसके पीछे? संसार का सबसे बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उनके सामने झुक जाता है और ये कहते हैं कि आदमी झुकता उसी के सामने है जिसे वो अपने से भी ज्यादा महान और पावरफुल मानता है। तो देवी देवताओं में ऐसी कौन सी खासियत है, उनके पास ऐसी कौन सी ताकत है जो कायनात की हर चीज उनके चरणों में अर्पित स्वतः ही हो रही है? वो नहीं जा रहे उनके पीछे, लेकिन हर चीज खींच करके अपने पास, अपने आप ही उनके पास आती है। कारण कि उनके पास ब्रह्मांड की, इस कायनात की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और वो है दिव्यता की और पवित्रता की। और ये कुदरत का नियम है, एक संपन्नता का सिद्धांत है कि जिसके पास दिव्यता और पवित्रता की शक्ति है तो प्रकृति की हर चीज उसकी दासी है, प्रकृति की हर चीज उसके सामने स्वतः ही अर्पित होती है। अब यही सेम चीज हमें अपनी लाइफ में भी लेकर के आनी है। आप 2 फंडामेंटल पावर्स को यदि अपनी लाइफ में धारण कर लें, कौन सी पावर्स? दिव्यता और पवित्रता, प्यूरिटी का पावर और डिविनिटी का पावर। ये प्यूरिटी और डिविनिटी का पावर यदि आप अपने लाइफ में मन, वचन, कर्म में, आचरण में, अपने बिहेवियर में लेकर आ जाए, तो क्या आपकी लाइफ में हर चीज खींच करके नहीं आएगी? या हर चीज, संसार की, प्रकृति की हर वैभव, वस्तु, अच्छे से अच्छी चीज आपके पास स्वतः ही खींच करके आएगी? इस लॉ को समझिए। चीजों के पीछे मत भागिए, प्रकृति के संसाधनों के पीछे मत भागिए, लेकिन अपने अंदर वो भाव, वो पावर्स आप भर लीजिए, तो कुदरत की सर्वश्रेष्ठ चीजें, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति आपके पास स्वतः ही अपने आप खींच करके आएगी। और हमारे जीवन के अंदर एक बहुत गहरे तथ्य को हम समझेंगे कि ये प्रकृति, इसको हम एक नाटक भी कहते हैं, एक ड्रामा भी कहते हैं, ये 5 एलिमेंट्स पर केंद्रित है। वो
तीन प्राइम एलिमेंट्स क्या है? प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। प्रकृति अथाह है, वो एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, वो अबंडेंट है। सेकंड चीज ईश्वर, जो सर्वशक्तिवान है, संसार की सबसे बड़ी पावर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो भी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, उसके पास अथाह है, उसको सागर बोला गया है। ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ प्योरिटी, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ पावर्स। तो वो भी ओशन है, वो भी इनफाइनाइट है। और थर्ड एलिमेंट पुरुष अर्थात आत्मा। आत्मा भी इस कायनात की सबसे सुंदर क्रिएशन है, जो अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर सागर है, ईश्वर पावरफुल है, तो उसकी संतान भी अपने आप में क्या होगी? वो भी तो पावरफुल ही होगी ना। तो ये तीनों चीजें, तीनों पहलू पर ये पूरा संसार केंद्रित है। ये जो स्टोरी आप देख रहे हैं, इतना पूरा जो विश्व नाटक जो चल रहा है, इतने सारे इसमें किरदार लोग जो निभा रहे हैं, आत्माएं जो है इतने सारे किरदार निभा रही है, तो ये तीन पहलुओं पर केंद्रित है। और ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, अलाइंड है। प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, ये तीनों अलाइंड है। लेकिन आज यदि हम वर्तमान की परिस्थितियों को देखें तो ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि पुरुष अर्थात आत्मा अपने इन्फिनिटी जोन को छोड़ करके एक फाइनाइट जोन में आ गई, अर्थात उसकी इनफाइनाइट पावर्स ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने का कारण क्या है? ब्लॉक होने का कारण है कि उसमें बहुत सारे विकार, वाइसेस अंदर आ गए। वो कौन से विकार हैं? क्रोध के, काम के, अहम भावना के, जेलसी के, द्वेष के, अलबेलेपन के, आलस्य के, निराशा के, उदासी के, क्रिटिसिज्म के, निंदा के, परचिंतन के। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। ये सारी चीजें, ये सारी बातों के कारण वो आत्मा की जो इनफाइनाइट पावर्स हैं, इनफाइनाइट एनर्जी है, वो ब्लॉक हो गई और वो अपने ओरिजिनल लेवल से नीचे की ओर आ गई। और वो ऐसे कर्म करने लगी जो कि शायद हमने आज देखेंगे, हमने सुने भी नहीं, और कल्पना से भी परे ऐसे कर्म आज आत्मा कर रही है। सुन करके अच्छा भी नहीं लगता है कि ये सब संसार में हो रहा है, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि इन विकारों ने उसकी एनर्जी को ब्लॉक किया है। तो जब तक आत्मा पर ये जो लेयर्स चढ़ी हुई है बहुत सारी, जब तक वो लेयर्स नहीं हटेंगी तो उसकी इनफाइनाइट पावर्स बाहर निकल के नहीं आ सकती। तो इसलिए उन लेयर्स को कट ऑफ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। जब तक वो क्लीन नहीं होगा तब तक आत्मा अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल पर नहीं आ सकती। और जब तक ओरिजिनल लेवल पर नहीं आएगी, उसका दो प्राइम एलिमेंट्स जो ईश्वर है और प्रकृति है, उसके साथ अलाइनमेंट होना असंभव है। तो जीवन में यदि आप खुशहाली चाहते हो, हर तरीके से स्मृति चाहते हो, तो पहले इन लेयर्स को क्लीन करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को रिस्टोर करना पड़ेगा। कौन सी एनर्जी? जो हमारी ओरिजिनल पावर्स है, सुख की, शांति की, प्योरिटी की, डिविनिटी की, ब्लिस की। ये सारी जो पावर्स है, जब तक ये आउटर लेयर, ये इवल्स नहीं हटेंगे, तब तक वो अपने ओरिजिनल लेवल पर नहीं आ सकती। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हर चीज को जीवन में लाने के लिए पहले इन विकारों की सफाई आवश्यक है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बहुत सारी और बातें जानेंगे। ओम शांति।